अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कि नो बैकग्राउंड, नो एडिटिंग, नो ग्राफिक्स, नो क्रोमा, कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल सी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको देने आया हूं एक बात का जवाब। मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि ये बताएं मौलाना तारिक जमील साहब से आपका क्या रिश्ता है। तो मैं इसी बात का जवाब देने आया हूं और बताने आया हूं कि हाँ भाई, मेरा उनसे रिश्ता है। वो मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं, मैं उनका क्या लगता हूँ, ये आज की वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये जो सवाल लोगों ने पूछा है ना मुझसे कि मेरा रिश्ता है क्या उनसे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह भी मैं अभी आपको बताऊँ। इससे पहले कि मैं आपको वजह बताऊँ कि क्या वजह है, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मौलाना तारिक जमील साहब को कौन नहीं जानता। आप वीडियो देख रहे हैं जितने लोग, आप सब जानते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, ये जो सोशल मीडिया है ना, इससे जो पहले का दौर था, जब कैसेट्स का दौर था, जब लोग ऑडियो कैसेट में सुना करते थे, उस वक्त से मौलाना तारिक जमील साहब को मैं और आप नहीं, पूरी दुनिया जानती है। और पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं ये आप जानते हैं। उन कंट्रीज़ के कितने लोग हैं, मिलियंस एंड बिलियंस लोग हैं, वो सब मौलाना तारिक जमील साहब को जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब तबलीगी जमात के एक बहुत ही बड़े आलिम हैं और उनके बयानात को पूरी दुनिया बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सुनती है। और उनके बयानात की वजह से आज दुनिया में कहाँ कहाँ दीन इस्लाम फैला, लोगों ने जो है ना सीधी राह इख्तियार की और उसके बाद कितने लोग अपने मसाइल हल करने पे आए ज़िंदगी में। उन्होंने किस मसले पर बात नहीं की है, ज़िंदगी में पैदाइश से लेकर मौत तक जितनी चीज़ें होती ना, वो तमाम चीज़ें बताई हैं। लेकिन वो अपने घर से कोई डेटा नहीं लेकर आते बताने के लिए, वो सारी बातें बताते हैं कुरान और अहादीस की रोशनी में। और इनकी सबसे बड़ी जो बात है ना, मैं आपको बताऊं कि इनका कोई भी बयान जो है ना वो कंट्रोवर्शियल नहीं होता। यहाँ तक कि इनके जो अगेंस्ट में लोग हैं, जो इनके फ़िरक़े के नहीं हैं, जो इनके मसलक के नहीं हैं, वो भी इनको बड़ी अक़ीदत से और एहतराम से पुकारते हैं और इन्हें अपनी महफ़िलों में बुलाते हैं। इन्हें इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे यहाँ मेहमान ख़ुसूसी बनकर आएँ, और ये वहाँ भी जाकर दीन इस्लाम की बात करके आते हैं और वहाँ भी इन्हें किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी का सामना नहीं करना। लेकिन अभी जब इनके बेटे की डेथ हुई तो उस वक्त शायद इन्हें इतनी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा है जितना इन्हें अपनी पूरी लाइफ में नहीं करना पड़ा होगा। गैर मुस्लिम नहीं थे, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं थे, ये कोई यहूदी नहीं थे, ये कोई नसरानी नहीं थे, ये हमारे अपने ही मुसलमान भाई थे। और मुसलमान भी कौन, जिनके नाम के साथ आलिम लगा हुआ है, जिनके नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है, जिनके नाम के साथ हाफिज़, कारी और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। मैं आगे के नाम नहीं लूँगा, मैं जैसे ही नाम लूँगा फ़ौरन जो है ना, फिर मैं कंट्रोवर्सी का एक पॉइंट बन जाऊंगा लोगों के लिए। फिर लोग जो है ना मेरे ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। तो इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की कि मौलाना साहब को ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने बेटे की तदफीन के मौके पे ये ऐलान कर दिया, उन्होंने कुल शरीफ करा दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने सोयम कर दिया, उन्होंने कुरान ख़वानी करा दी, उन्होंने बिदत को आम कर दिया। अब खुद करें तो बिदत नहीं है, हम करें तो बिदत हैं, और हम क्या कोई छोटे मुसलमान हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं जिनके नाम के साथ इतने बड़े बड़े टाइटल लगे। मैं तो एक खाकसार बंदा हूँ, अगर मेरी बात करें तो यार मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो नहीं जानता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर जानता हूँ कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो इन आलिम में दीन जो जिनके नाम के साथ आलिम लगा हुआ है, जिनके नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है, ये सारे लोग आयत पे गौर कर लें और उसके बाद ज़रा सोचें कि क्या हम इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं या इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। ये मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई इन्हें बता नहीं रहा हूँ, मैं तंबी नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट उन्हें सिर्फ मौजूद है, इसका तर्जुमा भी मैंने बता दिया है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने बता दिया, अब आप इसको सुन के अपना क़िबला दुरुस्त कर लीजिए हज़रत। तो यहाँ पर इन लोगों को चाहिए कि ऐसे मौके पर चले, ठीक है भाई, अगर आपको इनके ख़िलाफ़ कुछ कहना है ना तो ज़िंदगी में और भी मौक़े आएंगे, वहाँ कह लीजिएगा। लेकिन ऐसे वक्त में जब इनके बेटे की डेथ हो गई है, एक शख्स का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है, उस वक्त आप उन्हें कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और उनके साथ जो है इतने अगेंस्ट आपके बयानात आ रहे हैं। आप लोगों को अपनी दुकानें चमकाने का मज़ीद मौका मिल जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर लीजिए। इस मौके पे जो है ना आप लोग ज़रा
एहतियात करें ऐसा कहने पे। दुकानें बाद में चमकाते रहिएगा, अपने फॉलोअर्स को बाद में बताते रहिएगा। और यार मैंने ये देखा है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं ना वो सब अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। मौलाना साहब का बयान रख दिया, अपने जो पीर साहब हैं या जो अपने आलिम हैं उनका बयान रख दिया, खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे, ठट्टे मार रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के घर से भी बाप भाई बेटे की मैयत उठ सकती है, और अगर कोई ऐसा करेगा तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। अपने आप को आप मौलाना की जगह पे चंद सेकंड्स के लिए रखें और इस कंट्रोवर्सी को अपने सामने रखें, आपको पता चल जाएगा क्या हकीकत। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि मेरे दोस्तों ने मुझसे सवाल क्यों किया कि आपकी और मौलाना साहब की क्या रिश्तेदारी है। तो सवाल इसलिए किया, मैंने सिर्फ 2 वीडियोज़ बनाई अपने चैनल पे और मैंने वो अपलोड कर दी। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कमेंट्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो क्या है। एक में मैंने बताया है कि मौलाना साहब के बेटे आसिम जमील जिनकी डेथ हुई है, उनके बचपन से लेकर वफ़ात तक उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी। मैंने डेटा कलेक्ट किया और कलेक्ट करके मैंने बनाया। लोगों ने कहा यार आपने इतना डेटा कलेक्ट किया कि यकीनन आपको रिश्तेदार होंगे। एक तो वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि मैंने ये बताया कि उनकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी और लोगों ने उसको किस किस तरह से बयान किया, किस किस ने अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो जिसकी वजह से मुझे पर्सनली बड़ा टॉन्ट किया गया और फिर मैंने कहा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड करूं कि मेरे और मौलाना साहब की रिश्तेदारी क्या है। तो दोस्तों मेरे और मौलाना साहब की जो रिश्तेदारी है ना वो यही है जो इस वक्त आपकी और मौलाना साहब की है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप इस वक्त दुनिया में कहीं भी बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, यूके में, कहीं भी आप देख रहे हो। तो मौलाना साहब की जो रिश्तेदारी है मुझसे वो एक इंसानियत की है। सबसे पहले तो मेरा उनका जो रिश्ता है वो इंसानियत का है। दूसरा रिश्ता जो आता है वो है मुसलमान होने का, और उसके बाद जो तीसरा रिश्ता आता है ना वो एक बहुत ही अहम रिश्ता है और वो हर कोई इनके साथ नहीं जोड़ता है, वो है एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता। जी हाँ, मेरे नज़दीक मौलाना जो है बहुत एहतराम के काबिल हैं, बहुत इज़्ज़त के काबिल हैं। तो ये एक बहुत अहम रिश्ता होता है किसी भी इंसान के लिए। उसके बाद जो मेरा उनसे रिश्ता आता है वो एक पाकिस्तानी होने का आता है। वो मेरे भाई हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, वो मेरे टीचर हैं। उनके बयानात सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बोलना सीखा, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप भी पॉजिटिव लेकर उनके बयानात को सुनेंगे तो आप भी यकीनन बहुत कुछ सीख सकेंगे। लिहाजा अब आपको बात समझ में आ गई होगी मेरा और मौलाना तारिक जमील साहब का क्या रिश्ता है। मैं ये नहीं चाहता जाने अनजाने में किसी तरह मैं उन्हें तकलीफ़ पहुँचाऊँ। मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, अगर मैं उन्हें किसी भी तरह राहत पहुँचा सकता हूँ जाने अनजाने में, अगर उन्हें नहीं भी पता है, अल्लाह को तो पता है, तो इस वजह से मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है कि मैं पॉजिटिविटी को सामने लेकर आऊँ और मौलाना साहब को जिस तरह मैं सपोर्ट दे सकता हूँ वो बिल्कुल दूंगा। क्योंकि वो किसी तरह के इस तरह की शख्सियत है ही नहीं कि उनके पर कोई उंगली उठाए। अगर कोई उठाता है तो मेरा ख्याल है वो शायद गलती कर रहा हो, उसे अपनी गलती सुधारने की भी ज़रूरत हो सकती है। मेरा ख्याल है आप लोगों को अब ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चंस बताए थे वो सारे जवाबात आप लोगों को मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।